साथ साथ इंडियन एजेंट्स को एक और सक्सेस मिलती है। सेम वीक में इनको लैब में काम करने वाला पाकिस्तान का एक एजेंट मिल जाता है जो $10,000 में पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसके ब्लूप्रिंट की कॉपी देने को रेडी हो जाता है। अब लेकिन ये जो $10,000 थे एजेंसी अपनी तरफ से नहीं दे सकता था, इसके लिए अप्रूवल चाहिए था पीएम से। अब पीएम के पास जब ये बात पहुंचती है तो पीएम इसके लिए मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो इसमें इंडिया का नाम उछलेगा। आरएनएडब्ल्यू जो थी वो उस टाइम पे इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। दोनों एजेंसीज जो थी वो अपने इंटेल जो थी वो शेयर करती, तो इजराइल को भी इसके बारे में पता चल जाता और इजराइल के लिए भी एक खतरा था। तो इजराइल इस खान रिसर्च लेबोरेटरी पे अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए वो इंडिया को रीच आउट करता है कि इजराइल से ये लोकेशन दूर है, रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया अगर रीफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर दे तो इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देगा। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए भी मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की धरती से एक अटैक की तरह माना जाएगा, तो ये प्लान भी होल्ड हो जाता है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल जिया उल हक और मोरारजी देसाई, इनके रिलेशन अच्छे थे, फोन पे भी इनकी बात होती थी। तो एक दिन मोरारजी देसाई जो थे वो नाराज होकर बोल देते हैं फोन पे कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पता है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि आप खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जिया उल हक के होश उड़ जाते हैं कि इतनी अंदर की डिटेल्स कैसे पता है इन लोगों को। इसका मतलब है कि कोई अंदर है जो मिला हुआ है, और इसी इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर तुरंत जितने इंडिया के एजेंट्स थे उनको ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाता है। और पाकिस्तान की इस पूरे सर्च ऑपरेशन में आरएनएडब्ल्यू के सबसे ज्यादा एजेंट्स जो थे वो शहीद हुए थे। आरएनएडब्ल्यू ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक तो नहीं पाता है पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिले हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे डेवलपमेंट के सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। और फिर आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है। अब इसके बाद 14 जनवरी 1980 को आरएनएडब्ल्यू के लिए चीजें फिर से सही होने स्टार्ट होती हैं। इस दिन इंदिरा गांधी जी दोबारा से पीएम बनती हैं और इसके बाद आरएनएडब्ल्यू को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टार्ट किया जाता है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी आरएनएडब्ल्यू की उसको बढ़ा दिया जाता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो दुनिया की एजेंसीज यूज करती थी। साइबर टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गैजेट्स, इन सब की ट्रेनिंग करवाई गई एजेंट्स को बाहर के देशों में भेज के। ओवरऑल बजट जो था आरएनएडब्ल्यू का उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब इंदिरा गांधी के पीएम बनने के एक साल बाद ही ईयर 1981 में आरएन काओ को वापस बुला के सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। ये वो टाइम था जब आरएनएडब्ल्यू और एजेंट्स दोबारा से एक्टिव हो चुके थे, और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आरएनएडब्ल्यू की मदद से इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होता है।